2014 में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया, श्रेष्ठ भारत बनाया जाएगा। श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया गया और 2019 में नया भारत के निर्माण की बात की गई और अब विकसित भारत। उस नए भारत का क्या हुआ, उसके निर्माण का क्या हुआ, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का क्या हुआ? कुछ नहीं। विकसित भारत का रोड मैप आज तक भी बताया नहीं गया, सार्वजनिक नहीं किया गया कि क्या हो जाएगा, क्या मानदंड हैं कि जब ये मान लिया जाएगा कि भारत विकसित हो गया, फिर स्वघोषित अमृतकाल आ जाता है कि अमृतकाल आ गया। फिर विश्व गुरु, कई साथी कहते हैं विश्व गुरु बन गए, कई साथी कहते हैं नहीं अभी विश्व गुरु बनना है, और चेले देशों का कोई नाम नहीं लेता कि चेले देश कौन है, उनका पंजीकरण कहां हो रहा, कौन पंजीकरण कर रहा है, कौन सा विभाग है जो चेले देशों का पंजीकरण कर रहा, और क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं कि जो चेले देशों को अपनाने होंगे। केवल और केवल ध्यान भटकाने की बातें, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। हालात ये हैं कि 80 करोड़ से भी अधिक भारतवासी अपना भोजन तक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं हमारे देश के। विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आज हमारे भारत देश के अंदर हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। वेस्टिंग रेट 18.7%, जीडीपी पर कैपिटा, उसमें हमारे देश का स्थान 140वां है 188 में से। ये हमारे हालात। युवा देश छोड़कर जा रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें पूरे विश्व में भारत देश में होती हैं। किसानों को सड़कों पर रोक रखा, दीवारें खड़ी की जाती, कोई सुनवाई नहीं, ना महंगाई पर बात है, ना बेरोजगारी पर। मणिपुर जाने तक का समय नहीं मिलता है। एक देश एक टैक्स की बात की गई थी, एक देश एक टैक्स, लेकिन भारतवासी अभी तक कंफ्यूजन में है, अस्पष्टता है कि उस एक टैक्स का नाम इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉरपोरेशन टैक्स है, एक्साइज है, वैट है, क्या है इसका नाम? झूठ बोला जाता है देशवासियों के साथ। वंदे भारत ट्रेन की बात हुई, अमृत भारत ट्रेन की बात हुई, पैसेंजर भारत कहां है जिसके माध्यम से देश का आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था? पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से उन्हें बंद कर दिया गया। गरीब आदमी किसी माध्यम से, उन ट्रेनों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाता था, अब वो कहीं जा भी नहीं सकता, अपनी आजीविका भी नहीं कमा सकता। और भारत देश का विकास, भारत देश के जो राज्य हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उनके हालात क्या हैं? राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, देनदारी बढ़ती जा रही, और हालात ये हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक हमारा भारत कर्ज भरा भारत बन जाएगा। कर्ज भरा भारत, और जिसकी उस कर्जे को उतारने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की बन जाएगी। ये मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को कि इतना कर्जा होगा कि उनसे उतारना भी मुश्किल हो जाएगा।
आज भारत देश में देशवासियों की ही सुनवाई नहीं, 1 साल से अधिक हो गया किसानों को सड़कों पर रोका हुआ। कहीं विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा कि सड़कों पर, नेशनल हाईवे पे दीवारें खड़ी कर दी गई, कीलें लगा दी गई कि भारत देश के अंदर ही भारत देश के नागरिक आ जा नहीं सकते, उनकी सुनवाई नहीं होगी, वो देश की राजधानी में नहीं आ सकते। शंभू बॉर्डर 1 साल से बंद है, किसान परेशान कि हमें क्यों रोका हुआ। कर्मचारी, व्यापारी, व्यापार ठप हो गया और उनकी सुनवाई करने के लिए सरकार के पास कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। कहां व्यस्त हैं, कहां व्यस्त हैं? और मैं जानना चाहता हूं कि कितने विकसित देशों के नागरिकों ने भारत देश की नागरिकता ली है, पता तो चले। हमारे देश के नागरिक देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ये हालात पैदा हो गए, ये शर्म की बात है। क्यों मजबूरन उनको देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी प्रतिवर्ष, और इस अभिभाषण में 2 साल में 10 लाख नौकरियां देकर पीठ थपथपाई जा रही। स्वच्छ भारत किसको देखने को मिल रहा? कहां है? पैसा खर्च हो रहा है लेकिन स्वच्छता अभी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं। बताया गया कि बुनियादी ढांचे का बजट लगभग 2 लाख करोड़ था, जो अब 11 लाख करोड़ हो गया 10 सालों में। और एमपी लैड्स 2011 से वहीं का वहीं खड़ा है, 15 साल होने को है, 5 करोड़। कहीं पर भी संसद सदस्य जाते हैं, लोग खुश होते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारे बीच में पहुंचे, और उन्हें उम्मीदें होती हैं अपने सांसद से कि ये कुछ अब गांव के लिए, वार्ड के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी आधारभूत संरचना के लिए कुछ देकर जाएं। लेकिन ये इतना कम अमाउंट है कि कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों इसको नहीं बढ़ाया जाता? बार बार बहुत से सदस्यों ने भी कहा गया कि इसको बढ़ाया जाए, क्यों नहीं बढ़ाया जाता? 2011 आप सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स देखिए कि 2011 में कंस्ट्रक्शन का क्या रेट था, लेबर का क्या रेट था, और अब 15 साल बीत रहे हैं, आज क्या रेट है? सीपीडब्ल्यूडी के रेट ही देख लीजिए। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि देश की सरकार देशवासियों की सुनवाई करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे।